हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है क्रैक कोर्सेज ट्यूटोरियल्स में। टुडे वी डिस्कस एक्सरसाइज 3.3 जिसमें हम फर्स्ट क्वेश्चंस के सभी अंदरूनी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि हमें नोटबुक में दे रखा होगा। ठीक है, तो हमें इसमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हर क्वेश्चन में दी होगी, उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमें दे रखा है x प्लस वाई इजकल टू 14, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है, ये वाली सेकंड इक्वेशन है। तो हम लिख लेंगे द गिवन इक्वेशंस आर, ये दोनों इक्वेशन जो हमें दे रखी थी। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन वन से हम x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो y इधर जाएगा 14 के इधर, y इधर जाएगा तो माइनस y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इजकल टू 14 माइनस वाई। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही ये होता है कि जो भी वैल्यूज आई है उसको इसके नेक्स्ट वाले में पुट कर दो, फिर जो बनेगी, जो वैल्यूज मिलेगी वो आपकी अगली इक्वेशन होगी, उसको नेक्स्ट वाले में पुट कर दो। यही बस आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड कब सॉल्व हो जाएगा? जब प्रॉपर हमें x और y की वैल्यूज मिल जाए। ठीक है, तो देखते हैं अब इसको कैसे सॉल्व हुआ ये वाला क्वेश्चन। तो इससे इक्वेशन थर्ड बनी, फर्स्ट से लेके फर्स्ट से हमने x की वैल्यूज निकाली तो हमें इक्वेशन थर्ड मिली। इसको हम सेकंड में पुट कर देंगे, लिख दिया सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। तो वी गेट y इजकल टू 5 हमें मिलेगा। आप इसमें पुट करोगे तो ये इक्वेशन 4 हो जाएगी हमारी। और इस क्योंकि हमें y की वैल्यूज तो मिल चुकी है लेकिन x की अभी नहीं मिली है, तो हम इसको इक्वेशन थर्ड में रख देंगे y की जगह। तो यहाँ पर आपका 9x की वैल्यूज भी आ जाएगी। तो देयरफॉर x इजकल टू 9 और y इजकल टू 5। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। दो इक्वेशन दे रखी है, हमें इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इस इक्वेशन फर्स्ट से लेके हम एस की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो ये t माइनस के इधर आगे प्लस हो जाएगा, t प्लस 3 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन थर्ड है, इसको सेकंड में पुट करेंगे। तो यहाँ पर t की वैल्यूज पुट कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा एस की जगह t प्लस 3। ठीक है, तो t प्लस 3 अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इजकल टू 6। बाकी सब है, बस यहाँ पर हमने t प्लस 3 वैल्यूज पुट कर दी जो कि हमें इक्वेशन थर्ड से मिली थी। अब जो भी सोल्व करके जो आपको मिलेगी वो इक्वेशन 4 हो जाएगी, उसको आप थर्ड में रखना और आपको फाइनली s और t की पूरी वैल्यूज मिल जाएगी। यही हमारी इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड है बाय यूजिंग इक्वेशंस। ठीक है, तो इस वीडियो में हम मेन क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो डायरेक्ट फोर्थ पे आ चुका हूँ। थर्ड वाला काफ़ी आसान है, ये डेसिमल में तो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो हमें दो इक्वेशन दे रखी है, आपको पता है जैसे कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है मतलब दो इक्वेशन दे रखी होगी। तो द गिवन इक्वेशन इस प्रकार से स्टेप्स बनाकर आपको लिखना होगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट से हमको x की वैल्यूज़ फाइंड करने की कोशिश करनी, क्योंकि x की वैल्यूज प्रॉपर नहीं आएगी क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू जो है अभी नहीं है। ठीक है, तो इससे जो भी हमें इक्वेशन थर्ड मिली है वो इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। इससे हमें जो मिलेगा वो इक्वेशन 4 होगी। इक्वेशन 4 को इसमें पुट करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम इक्वेशन थर्ड को हमने सेकंड में रखा तो हमें क्या मिला। तो हमें x की जगह यहाँ पर 0.4 और ये पूरी वैल्यूज पुट कर देनी है सेम टू सेम। फिर माइनस 0.5 y इजकल टू 2.3, ये हमने वैसे की वैसे ही पुट कर दी। और इसको जब सॉल्व करेंगे 2.6 माइनस 0.6 y प्लस 0.5 y इजकल टू 2.3। ठीक है, और 2.6 माइनस 2.3 इजकल टू 0 प्लस 1 y, ये y इजकल टू 3 हमें जो मिलेगी वैल्यू से सॉल्व करने पर मिल जाएगी। आप नॉर्मल कैलकुलेशन से इसको सॉल्व कर सकते हो, ये आपको कराने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से कर लोगे, इतना पता है मुझे। ठीक है, फिर आप इक्वेशन 4 को थर्ड में जब रखोगे तो आपको x और y की वैल्यूज मिल जाएगी। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अंडर रूट वाला। थोड़ा ये भी कन्फ्यूजन करता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो इसको सॉल्व करते हैं।
तो हमारे पास यहाँ पर एक फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें √2x माइनस 3y इजकल टू 0 और √3x माइनस √8y इजकल टू 0। हमारे पास दो इक्वेशन है जो कि आपको पता है, आपको स्टेप बनाकर लिखना है। द गिवन इक्वेशंस आर, और फ्रॉम इक्वेशन 1 हमेशा इक्वेशन 1 से आप x या y की वैल्यूज़ फाइंड करने की कोशिश करनी है, क्योंकि पता है हमें y की वैल्यूज़ या x की वैल्यूज़ हमें पूरी पता नहीं है तो आएगी नहीं। जो भी वैल्यूज़ इक्वेशन फर्स्ट से आएगी उसको इक्वेशन थर्ड मानकर आपको इक्वेशन सेकंड में रखना है। देखते हैं, चलो इसको रखते भी हैं। तो हमारे पास x इक्वल टू माइनस √3y अपॉन √2, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बनेगी, जिसको हमें सब्स्टिट्यूटिंग थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, तो वी गेट, आपको पता है थर्ड को हमने सेकंड में पुट करेंगे तो ये टोटल सोल्व करने के बाद आपके पास y इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगी इक्वेशन। इसको हम रख देंगे थर्ड में, यहाँ पर रख देंगे 0, तो टोटल हो जाएगा ओवरऑल 0। तो x और y की वैल्यूज हमें मिल जाएगी 0। ठीक है, तो अगला भी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को, तो इसकी और बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इजकल टू -2। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, सेकंड ये वाली है। तो हमें सब में लिखना है द गिवन इक्वेशंस आर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमें x की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इजकल टू -2। तो यहाँ पर ये वाला इधर आएगा टोटल, तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x इजकल टू ये 2 भी जाएगा तो 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा -12 अपॉन 10y अपॉन 9। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी, तीसरी। तो इसको तीसरी इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन को सेकंड में रखना है, और जिससे y की वैल्यूज मिलेगी उसको आपको थर्ड में रखना है। ठीक है, यही आपको करना है। एक इक्वेशन फर्स्ट से सॉल्व करके थर्ड बनानी है, थर्ड को सेकंड में रखना है, और जो भी वैल्यूज मिले उसको 4 मानकर थर्ड में रख देना है। तो आपको x और y की वैल्यूज मिल जाएगी, x इजकल टू 2 और y इजकल टू 3। x इजकल टू 2 और y इजकल टू 3, ये सॉल्व हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड्स को लेकर। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इस वीडियो को, इसलिए बनाया मैंने ताकि आप क्लियरली समझ जाओ सब्स्टिट्यूशन मेथड होती क्या है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और कंफ्यूजन भी रहता है इनके दिमाग में कि भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है। कुछ नहीं करनी, जो भी इक्वेशन दे रखी है उसको पहले को लेना है और x को इधर रखना है, बाकी सब चीज़ों को इधर रख दो, और जो भी वैल्यूज़ आए उसको सेकंड में रख दो। सेकंड से आपको y की वैल्यूज़ मिलेगी, उसको आपको थर्ड में रख दो। बस जो भी आंसर x और y की वैल्यूज़ आपके पास जहाँ पर आ जाए वही आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी रिमाइंडर जो भी क्वेश्चंस बचे हैं आपको सोल्व करना है, और अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।